3 लालची मुसाफिर और सोनी ईंटें। रूबीना नाज गांव के 2 नौजवान बेहतर रोजगार की तलाश में किसी बड़े शहर की तरफ निकल पड़े। काफी फासला तय करने के बाद वो कुछ सस्ताने को एक दरख्त के पास बैठ गए। उन्हें बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि एक अजनबी उनके पास आया और बैठने की इजाजत मांगी तो दोनों ने दे दी। बातों ही बातों में इस अजनबी ने कहा, गुर्बत का मारा हूँ और रोजगार की तलाश में निकला हूँ। इन दोनों ने भी ऐसा ही कहा। फिर वो तीनों मिलकर अनजान रास्ते की तरफ चल पड़े। जब थक गए तो आराम करने के लिए लेट गए। अचानक उनकी नजर चमकती हुई ईंटों पर पड़ी। करीब जाकर देखा तो वो सोने की ईंटें थीं। बहुत खुश हुए। एक ने कहा, भूख लगी है, कुछ खा लें, फिर उनको तकसीम करते हैं। अजनबी बोला, मैं जाकर ले आता हूँ। ये कहकर चल पड़ा। इसके जाने के बाद दोनों की नीयत में खोट आ गया। उन्होंने सोचा, उन पर सिर्फ हमारा हक है। ऐसा करते हैं कि उसे मार डालते हैं। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए और उसका इंतजार करने लगे। इधर वो अजनबी जंगल से निकलकर एक कस्बे में गया और वहां से खाना लिया। इसी दौरान इसके जहन में ख्याल आया कि अगर उस खाने में जहर मिलाकर दोनों को मार डालूं तो वो सोने की ईंटें सिर्फ मेरी हो जाएंगी, जिन्हें बेचकर सुकून से जिंदगी गुजारूंगा। ये सोचकर उसने खाने में जहर मिला दिया। अजनबी खाना लेकर जूं ही उन नौजवानों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे गला दबाकर मार दिया। फिर भूख से बेहाल दोनों नौजवानों ने जल्दी जल्दी खाना खाया। उसके बाद दोनों खुशी से सरशार ईंटें उठाने झुके ही थे कि जहर ने अपना असर दिखाया। चंद ही लम्हों में वो दोनों भी जहर के असर से हलाक हो गए और वो सोने की ईंटें यूं ही चमकती रह गईं। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बुला है। सोने की ईंटों की लालच ने तीनों की जान ले ली। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हिर्स व हवस इंसान को अंधा कर देती है और उसकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। इंसान को अपनी जरूरत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए और गैर जरूरी ख्वाहिशात से बचना चाहिए।